श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आज 24/7/2021 गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरुदेव वृंदावन धाम के ब्रह्मलीन पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, जो धर्म संघ के गुरु जी के नाम से विख्यात थे, उन्होंने आजीवन शास्त्रों का अध्ययन कराया। हमारे जैसे गांव के ठेठ निर्बुद्धि बालकों को इस योग्य बनाया कि हम शास्त्रों का महत्व, भगवान का महत्व, संसार का स्वरूप और गुरु का रूप जान सकें, पहचान सकें। उनकी आज्ञा थी कि गुरु दक्षिणा में यही हमारी गुरु दक्षिणा है कि तुम जब तक इस धरातल में रहो, जब भी कोई विद्यार्थी चाहे 24 घंटे में कभी भी आ जाए, जो तुमको आता है वो संसार के सभी कार्यों को छोड़ करके और तुम्हें पढ़ाना ही है। जो नहीं आता उसको ईमानदारी से कह देना है कि मुझे नहीं आता। लेकिन जैसे कोई व्यापारी अपनी लाभ के लिए बिना समय भी दुकान खोल देता है, ऐसे ही तुम अपने ज्ञान की दुकान को खोले रखना। जब कोई आ जाए और कभी किसी ब्राह्मण से पढ़ाने का पैसा नहीं लेना। जो भगवान दे दें, जो भगवान दिला दें, जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना, अपनी इंद्रियों का संयम करना, तो कभी तुम्हारे धन की कमी रहेगी ही नहीं। जब हमको जिह्वा से बाहर के पदार्थों का भोजन नहीं करना है तो हमारा दाल रोटी में ही काम चल जाना है। अच्छे वस्त्र पहनना ही चाहिए, ये भावना नहीं रखना। शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, ये भावना रखना। स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, ये भावना रखना। सभी व्यक्तियों से मिलना चाहिए, ये भावना रखना। लेकिन जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो हमें अपने मार्ग से च्युत कर देते हों, भगवान की, शास्त्रों की, संतों की, गुरुओं की, ब्राह्मणों की जो निंदा करते हों, उनका सर्वदा के लिए त्याग कर देना। अपने परिवार में जो व्यक्ति दुखदाई हो उसका भी त्याग कर देना। जिसको नहीं त्याग सकते उसके दुर्वचनों को सहना, लेकिन कर्तव्य का पालन करते तक ही उसका सहन करना। संसार को छोड़ने की सदा इच्छा रखना, संसार में कभी न आने की सदा कामना करना, ये उनके वचन है। और वो कहते थे कि पूरे रामायण रामचरितमानस में एक ऐसा सोरठा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, वो अगर करते हो तो तुम्हें सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वो सोरठा सुनिए। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामायण का प्रारंभ किया तो बालकांड के मंगलाचरण के 7 श्लोक लिखने के बाद उन्होंने लिखा, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन। इसके सबसे अंत में 5वां सोरठा है, उसको आप सुनिए और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विचार करिए। तुलसीदास जी ने अंत में 5वें सोरठा में मतलब प्रारंभ ही किया था और अंत में कहा, बंधम गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यही दोहा समझने लायक है। तुलसीदास जी ने कहा कि बंदव गुरु पद कंज, कंज माने होता है कमल। संसार में सब के जितने भी पैर हैं वो पैर ही है, लेकिन गुरु जी के शरीर में जो पंच महाभूत हैं उनके चरण तो कमल के समान ही है, और वो मनुष्य नहीं है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में हरि ही है। मनुष्य के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान है, और थोड़ी बहुत कृपा नहीं करते। कृपा सिंधु, सिंधु माने जानते हैं ना, समुद्र। तो आप जब कुआं खोदते हैं तो उसकी थाह आपको मालूम है, क्योंकि आपने ही खोदा है। तालाब आप खोदते हैं तो आपको मालूम है कि ये थाह तालाब कितना गहरा है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन सब कुछ मालूम है, कृपा नहीं करते। भाई कृपा नहीं कर सकते, परिवार का कोई सदस्य कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि कृपा और सहयोग में बहुत अंतर है। इसलिए कृपा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। कृपा का तात्पर्य क्या होता है? सामर्थ्यवान बना देना। बिना अध्ययन किए, शास्त्रों का अध्ययन किए बिना ही शास्त्रों में कहे हुए तत्व को प्रदान कर देना, ये कृपा का सामर्थ्य होता है। और भगवान स्वरूप मनुष्य के रूप में जो गुरु हैं वह वास्तव में कृपा सिंधु ही है, समुद्र है कृपा की। आपको ऐसा लगता हो कि इतनी सी कृपा कर दी, अब बस लो गुरु जी की कृपा समाप्त हो गई। नहीं, संसार के सुख देने का सामर्थ्य गुरु में है, और संसार के सुखों से उसके मुक्ति देने में भी सामर्थ्य है। संसार के बंधनों से छुड़ाने में सामर्थ्य है, मोह नष्ट करने में सामर्थ्य है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कृपा सिंधु है। संसार के लोग तो कब तक दया करते हैं, मोह के कारण। यदि भाई भाई का थोड़ा कुछ बिगड़ेगा तो त्याग देगा। यदि माता पिता से भी बिगड़ जाती है, जिसको माता पिता को भी भगवान ही कहते हैं, लेकिन उनसे भी बिगड़ जाती है। लेकिन गुरु तो ऐसे हैं कि आप चाहे कभी भी पहुंच जाओ, कितना भी अहित कर दो, उनके पास पहुंचोगे और वह भूल जाएंगे कि इसने हमारे साथ क्या किया था। अब देखिए ये करते क्या है, गुरु जी का काम बताते हुए कहा कि जब नर के मनुष्य के रूप में हरि ही गुरु हैं, तो वो महामोह तम पुंज, ये जो तम पुंज है, ये जो आपको मोह है ना, मेरी कन्या, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, ये अंधकार का पुंज माने समूह है। एक से अंधकार से, पुत्री के अंधकार से छूटे से पुत्र के अंधकार में घुस गए, फिर भाई के अंधकार में कुछ नहीं है तो खुद के कि मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, अहंकार करने लगते हैं। तो एक अंधकार नहीं है ये, माने ऐसा समझ लो जैसे जंगल में अमावस्या का अंधकार हो और चौमासे की रात हो, बिजली कड़क रही हो, और उस भयानक जंगल में चारों तरफ से सिंह व्याघ्र आदि कब खा जाए क्या पता। तो ये महामोह जो आपको संसार में है, इसमें आपके भाई, पत्नी, पति, पुत्र, मित्र, परिवार, संबंधी, ये सारे सिंह हैं। कोई भेड़िया है, कोई सिंह है, कोई व्याघ्र है। मोह के कारण बिना प्रेम के इनसे जो व्यवहार करते हैं आप, और भगवान को और गुरु का त्याग कर देते हैं। यदि गुरु और भगवान आपको खड़े मिल जाए और संसार का संबंध, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बोले चलो
जो है वो बहन की लड़की की शादी है, गुरु को त्याग देंगे, भगवान की पूजा भी जल्दी जल्दी कर देंगे, निपटा देंगे, सत्संग त्याग देंगे और चले जाएंगे उनके यहाँ जो दुख देते हैं। तो ये क्या है? ये महामोह तम पुंज है, ये महामोह है। आपको मोह नहीं, महामोह है। इसको जो अंधकार का है, तो कितना भी अंधकार हो, लेकिन उसको दूर करने के लिए अब आधे सोरठा में 5वें में कहा जासु वचन। जिस गुरु के वचन क्या है, अगर गुरु के वचन मान लेंगे तो महामोह का तम नष्ट हो जाएगा। तो गुरु जी के वचन क्या है? रवि कर निकर। रवि माने होता है सूर्य और कर माने होती है किरणें और निकर माने होता है समूह। जैसे दीपक आप जलाते हैं ना, तो दीपक में सीमित किरणें रहती हैं, क्योंकि उसमें जितना तेल उतना दीपक, वो तो बुझ ही जाने वाला है। लेकिन सूर्य आप जब से पैदा होते हैं और जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे तब सूर्य की किरणें सदा रहती हैं। सूर्य को जलाने वाला कोई है नहीं। अर्थात गुरु जी का शरीर छूट भी जाए तो भी गुरु जी के जो वचन हैं उनको जब आप ध्यान करेंगे, याद करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो वह सूर्य का काम करेंगे और आपके मोह को, ममता को, अहंकार को, राग द्वेष को, आसक्ति को, सबको नष्ट करेंगे। जो लोग अपने गुरु के वचनों को नहीं मानते, समझिए वो गुरु को नहीं जानते। जो गुरु जी के वचनों को नहीं मानते, समझिए वो अपने गुरु को नहीं जानते। इसलिए अपने गुरु के वचनों को मानना ही गुरु को जानना है। तो अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है तो उसका क्या होता है? आपको बुरा लगता है, लेकिन गुरु को बुरा नहीं लगता। गुरु और शास्त्र अपने वचन के सूर्य के द्वारा वो शरीर न रहने पर भी आपके अज्ञान को दूर करते हैं। तो जो अज्ञान के दूर को करने वाले सूर्य के समान हमारे नर रूप हरि भगवान नारायण साक्षात गुरु है, उनको कोटशाह प्रणाम। और उनके वचनों को मानने वाले का ही कल्याण होता है। और जो वचनों को नहीं मानते हैं तो शरीर कितने दिन रहता है? शरीर तो एक ना एक दिन गुरु जी का भी चला जाएगा। इसलिए उनके वचनों को मानने से ही शिष्य का कल्याण होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान